लाइफ एलिवेटर लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रेजेंट्स मॉर्निंग एम्पावरमेंट चैलेंज। आप सभी का स्वागत है हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम मॉर्निंग एम्पावरमेंट चैलेंज में। क्या है ये मॉर्निंग एम्पावरमेंट चैलेंज? मॉर्निंग एम्पावरमेंट चैलेंज एक 21 दिन का कार्यक्रम है। इट्स a 21 days life transformation program. Why we say that it's a life transformation program? We'll discuss about it. Before that, I'll इंट्रोड्यूस टू अवर टीम मेंबर्स। कौन कौन हमारे इस टीम में है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिस इज पारस जुनेजा, एनएलपी लाइफ कोच कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं है। और दिस इज गोपाल कृष्णन, ऑथर एंड स्पीकर इन ह्यूमन एक्सीलेंस। देन वी हैव मिस्टर एच सुब्रमण्यम, कंसल्टेंट ट्रेनर, कम्युनिकेशन कोच। और फिर हमारे साथ हैं प्रकाश रथ जी, कॉर्पोरेट ट्रेनर और डिजिटल मार्केटर। सो अधिकतर इस प्रोग्राम में की शुरुआत से पहले कुछ प्रश्न हैं कि एक कॉमन बिहेवियर है जो सारे प्रोडक्टिव लोगों के बीच में कॉमन होता है। जिन्हें आप नाम में लें, अक्षय कुमार, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, रॉबिन शर्मा, पीवी सिंधु, टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोस्की। आप विश्व के तमाम 5% जो लोग हैं जो टॉप पर बैठे हैं, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन हैं। और वो क्या है? वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले अपने मन पर काम करते हैं और अपने शरीर पर काम करते हैं, क्योंकि यही वो कंप्यूटर है, यही वो गाड़ी है जिसको वो सही करते हैं, सही तरीके से चलाते हैं, ताकि बाकी चीज़ें इसी पर निर्भर हैं। तो वो सुबह उठ करके सबसे पहला काम, चाहे वो अक्षय कुमार हो या सचिन तेंदुलकर हो या बिजनेस में कोई टाइकून हो या पॉलिटिक्स में हो या स्पोर्ट्स में हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, कि आप किसी भी फील्ड का, किसी भी क्षेत्र में जो अग्रणी लोग हैं, वो हमेशा अपने मन पे और शरीर पे बहुत काम करते हैं। और अधिकतर ये काम सुबह ही उठ करके करते हैं। सुबह सुबह जल्दी क्यों उठें? सुबह जल्दी उठने में, अगर मान लीजिए हम एक व्यक्ति 8 बजे उठ रहा है और एक व्यक्ति 5 बजे उठ रहा है, तो वो दिन के 3 घंटे तो बचा ही रहा है। और अगर इस 3 घंटे को हफ्ते में, महीने से या साल से मल्टीप्लाई करें, तो लगभग लगभग 1-2 साल तो वो एक्स्ट्रा ही जी जाएगा। और सुबह उठने के बाद अगर हम अपने मन पे और शरीर पे काम कर लेते हैं, कुछ ऐसा है कि जैसे गाड़ी में बैठते हैं और दूर कहीं यात्रा करने जाना हो अपने घर से, तो पहले हमने गाड़ी अगर चेक वेक कर ली, सर्विस वर्विस करा ली बढ़िया से, तो हमारी गाड़ी आराम से चलती है। हमें थोड़ी निश्चिंतता होती है, भाई गाड़ी सर्विस भी कराई थी, टायर भी चेक किए थे, पेट्रोल भी चेक किया था। ठीक उसी तरीके से सुबह उठने के बाद अगर हम अपने मन और शरीर रूपी गाड़ी पे काम कर लेंगे, तो वो एक बेहतर जीवन यात्रा के लिए हमारी सहायक होगी। देखिए, विनर्स आर रेडी व्हेन अदर्स आर स्टिल इन देयर बेड। विजेता तब तैयार हो जाते हैं जब नॉन विजेता जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, मीठे ख्वाबों में खो रहे होते हैं। अंतर ये होता है वो ख्वाब देख रहे होते हैं और विजेता ख्वाब पूरा करने के लिए उठ रहे होते हैं। नाउ अगर हम देखें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जीसस क्राइस्ट या हनुमान जी, ऐसे योगी या ऐसे अवतारी पुरुष जो जिनकी पूरे जीवन भर में जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस रही, वो तो प्रतिकूलताओं से भरी हुई थी। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, श्री कृष्ण को जन्म ही जेल में हुआ, गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों को शहीद होना पड़ा, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ना पड़ा, बजरंगबली पूरे जीवन भर कभी बाली के साथ, कभी सुग्रीव के साथ, कभी रावण के साथ, कभी लंका सेना के साथ हमेशा युद्ध चलता रहा। तो अगर देखा जाए तो बाहरी जीवन अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर श्री राम का या श्री कृष्ण का देखें, तो ऐसा लगेगा अरे ये तो एक असफल जीवन है बाहर। पर अगर देखा जाए तो भीतर इनके इतनी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, इतनी अधिक मात्रा में सकारात्मकता थी कि उन्होंने उस संघर्षमय जीवन में भी अपने मन की स्थिति को शांत रखा और जो सही निर्णय थे वो लिया और आगे बढ़ते रहे। यही हमारे आदर्श इसलिए बन पाए क्योंकि बाहर की स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल रहीं, पर इन्होंने अपने मन की स्थिति को संतुलन में रखते हुए सही निर्णय लिए, तभी ये हमारे आदर्श बने। अब अगर हम देखें जीवन चक्र को, यानी व्हील ऑफ लाइफ को, तो ये जो हम सुबह का ये 21 दिन का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, इससे हमारे जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में लाभ होगा। सबसे पहले हेल्थ एंड फिटनेस। यदि हम सुबह उठ रहे हैं और
सुबह उठते ही अपने मन पे और शरीर पे काम करते हैं, तो जाहिर बात है हमारी हेल्थ और फिटनेस पे उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हमारे माइंड और इमोशन पे। कहते हैं हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो इमोशंस के लिए करते हैं। अगर हम खाना भी खाते हैं तो हम इसलिए खाते हैं बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड, भूख लग रही होती है। तो जब भूख लग रही होती तो कुछ अजीब सा लग रहा होता है, तो हम उस इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही कुछ भोजन करते हैं। हम पैसा भी कमाते हैं तो इसलिए कि हमें अच्छा लगता है, हमें पास सिक्योरिटी आती है, हमारे पास ग्रोथ आती है, तभी हम पैसे कमाते हैं। कुल मिलाकर के जो कुछ भी व्यक्ति करता है तो उस मन की शांति के लिए करता है। तो ये सुबह वाला कार्यक्रम जिसमें हम अपनी संकल्प बल को बढ़ाने के लिए, आत्म अनुशासन को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, वो हमारे जीवन के इस क्षेत्र माइंड एंड इमोशन में भी सहायक होता है। रिलेशनशिप विद पार्टनर और सेल्फ। हमारी अपने साथ जो हमारा संबंध है, जो हमारे रचयिता के साथ, हमारे क्रिएटर के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ जो संबंध है वो इससे बेहतर बनता है। अपने परिवार के साथ हमें सुनने की क्षमता बढ़ती है और सहनशीलता बढ़ती है। कहते भी है ना, जिसने सहना सीख लिया उसने रहना सीख लिया। फन एंड रिक्रिएशन में भी अगर कोई कहता है कि मुझे मनोरंजन भी करना है, तब भी सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, पतंग ऊपर उड़ रही हो तो कितनी ऊपर जाएगी, अरे ऊपर ज्यादा नहीं जा रही तो एक काम करो, इसका धागा काट दो तो ये और ऊपर चली जाएगी। पर हकीकत तो ये होती है कि जब तक धागा बंधा हुआ है, जब तक मांझा बंधा हुआ है, तब तक पतंग उड़ रही है। फिर नेक्स्ट हमारा है मनी एंड फाइनेंसेस के क्षेत्र में, यानी धन कमाने, धन उपार्जन के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। 8 घंटा 12 घंटा अगर हमने काम नहीं किया तो धन उपार्जन नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, पर्सनल डेवलपमेंट, आत्म विकास, स्व विकास के क्षेत्र में, सोशल कंट्रीब्यूशन, सामाजिक योगदान के क्षेत्र में, समय प्रबंधन के क्षेत्र में, बी विद गुड पीपल, अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के साथ में एक नेटवर्क बनाने के लिए, डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शन, अपना मन जो हमारा भटकता है इधर उधर, उससे डील करने के लिए। तो आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन हमारा हर जगह काम में आता है, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है 21 दिन का। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हमने प्लान नहीं किया, दिन छोड़ो, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं पिकनिक बनाने भी जाए, अगर हमने प्लानिंग नहीं करी कि कौन सी ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर हम टाल मटोल करते रहे कि अच्छा आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और अगर करना शुरू भी कर दिया, चलो जिम जाते हैं, अगर जाना शुरू भी कर दिया तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी, जो निरंतरता है, जो अखंडता है किसी कार्य को करने की, वो नहीं होती। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं आती। या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है डिस्ट्रैक्शन। आजकल के टाइम में खास तौर पर, कभी मोबाइल में, कभी इंटरनेट पे, कोई वेब सीरीज में, तो हमारा फोकस जो है इधर इधर डाइवर्ट होता जाता है, बजाय कि हमारे गोल पे टिके रहने के। तो ये चुनिंदा कुछ फैक्टर हैं जो हमारे को प्रोडक्टिविटी ना पाने में कारण बनते हैं। हमारा खास तौर पे हमारा माइंडसेट जो है, वो कहते हैं ना, जैसे एक बर्तन है, तो उस बर्तन में की एक सीमा है, एक मर्यादा है, एक लिमिट है कि उसमें इतना ही, जैसे सपोज 24 लीटर का है तो 24 लीटर ही जाएगा। उसी तरह दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में ही जाएगा जो कुछ जाएगा। चाहे उस 24 घंटे में अच्छी आदतें डाल लें, चाहे बुरी आदतें डाल लें, चाहे डिस एम्पावरिंग माइंडसेट से बना लें, चाहे एम्पावरिंग माइंडसेट से बना लें। तो ये सारी चीज़ें असर करती हैं प्रोडक्टिविटी पे। अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो, अगर हमने जब ये 21 डेज का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, उससे पहले एटीट्यूड हमारा ऐसे रहता था। कहते हैं 4 चीजें होती हैं। एक होती है पत्थर की लकीर, एक होती है रेत की लकीर, एक होती है पानी की लकीर, और एक होती है हवा की लकीर। पत्थर की लकीर ये है कि लग गई तो वो लगी गई। तो उसी तरीके से कई बार कुछ सिचुएशंस प्रतिकूल होती हैं तो मन खराब हो गया, माइंड खराब हो गया तो हो ही गया, फिर वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेता है सही होने में। और एक होती है पानी की रेत की लकीर, ये मन खराब हुआ 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में सही हो गया। एक है पानी की लकीर कि यहाँ यहाँ मन खराब होता जा रहा है, अगर पानी पे लकीर खींचे वहां वहां सही भी होता जा रहा है। और एक है हवा में लकीर, यानी बनी रही। वो हवा में लकीर वाली स्थिति तो बहुत ही ऊंचे संत महात्माओं के
जो इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है उनकी होती है, तो इनका एटीट्यूड बहुत ही हाई लेवल पे पॉजिटिव होता है। पर हाँ, ये जो 21 डेज का प्रोग्राम है, ये हमारे एटीट्यूड को शिफ्ट करने में बहुत सहायक होता है। एटलीस्ट पता खुद चलने लगता है कि पहले अगर किसी बात से मन खराब हुआ तो इतने टाइम बाद बैलेंस में आता था, और इससे पता चलने लगता है कि वो जल्दी वापस पटरी पे आ जाता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन इज द ओनली स्किल रिक्वायर्ड टू मैनी मास्टर एनी अदर स्किल। अगर हम किसी भी हुनर को, किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन पे, सेल्फ मास्टरी पे, सेल्फ कंट्रोल पे, सेल्फ कमिटमेंट पर काम करना होगा। एक बार सेल्फ कमिटमेंट हो गया, फिर किसी भी स्किल पे हम मास्टरी कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस पे मास्टरी कर सकते हैं। बट सबसे पहले, जैसे मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव बनानी होती है, सबसे पहले बुनियाद बनानी पड़ती है, और बुनियाद जितनी गहरी, जितनी मजबूत होगी, उतनी आप कितनी भी ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा जितना ऊपर है, उससे ज्यादा नीचे है। तो ठीक उसी तरीके से हम सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन पे, विल पावर पे जितना काम करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा किसी भी प्रकार के हुनर को डेवलप करना। सेल्फ डिसिप्लिन से ही, आत्मानुशासन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो इन 21 दिन के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में व्हाट यू विल गेट इज लाइव क्लासेस एंड हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब, आपने सोचा तो अच्छा मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, अब लाइक पैसे भी दे दिए लेकिन आप गए नहीं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 21 दिन में आपको सुबह कॉल आएगी 5 बजे, जब भी जूम पे मीटिंग होगी, जो भी एक्सरसाइजेज हमने करवानी है मेंटल और फिजिकल, उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। यू विल वेक अप। सो 21 दिन तक पूरा हैंड होल्डिंग होगा। हम वी विल मेक श्योर कि यू आर अटेंडिंग दी क्लासेस। फिर 21 दिन में आपका पहला हफ्ता तो अनबियरेबल होगा, बड़ी मुश्किल है, साहब सुबह सुबह कौन उठ रहा है। फिर धीरे धीरे दूसरा हफ्ता होता है, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा हफ्ता भी मुश्किल भरा होता है धीरे धीरे, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद ये लगने लगता है कि हाँ, नाउ इट इज बिकमिंग माई हैबिट। फिर वो अपने आप ही रात को नींद उसी समय आने लगती है, सुबह नींद उसी समय खुलने लगती है, इमोशन उसी समय आने लगता है। फिर धीरे धीरे वो एक सबकॉन्शियस में वो हैबिट इंस्टॉल होने लगती है। अब सुबह उठ उठ के करते क्या है? देर आर 7 सेल्फ एम्पावरमेंट प्रैक्टिस, 7 कार्य अभ्यास अभ्यास हम लोग करते हैं। सबसे पहले जैसे माली एक बगीचे में करता है ना, तो सबसे पहले खुदाई का काम करते हैं, यानी मेडिटेशन का काम करते हैं, यानी मन को शांत करते हैं। फिर शांत मन में फिर हम ग्रेटफुलनेस, यानी कि शुक्राने के, शुक्र के विचार डालते हैं। किन किन जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उन चीज़ों का शुक्र करते हैं। फिर हम अफर्मेशन करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं। फिर हम उसी अफर्मेशन को वीडियो के रूप में एक विजुलाइज करते हैं अपने मन में कि ये चीज़ मैं पाना चाहता हूँ। फिर हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग इन द सेंस पर्सनल डेवलपमेंट की कुछ बहुत ही फेमस बुक्स, उनको रीड करते हैं ताकि वो थॉट्स हमारे माइंड में पक्के हो जाए। फिर हम राइटिंग करते हैं, यानी अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के गोल्स हम राइट करते हैं। उसके बाद हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो हम थ्योरी उसको देखते हैं और प्रैक्टिकल का कमिटमेंट लेते हैं। इन 21 डेज में आपको एक मिलता है डेली हैबिट ट्रैकर के, डेली अटेंडेंस उसमें होती है, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बुक रीडिंग, राइटिंग योर गोल्स और फिजिकल एक्सरसाइज। इन सब का एक डेली ट्रैकर बनता है कि क्या हमने जो तय किया है वो हम काम कर पा रहे हैं या नहीं। इससे हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। 21 डेज अगर आप लगातार, निरंतर, अखंड रूप से ज्वाइन करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट, यू बिकम अ सर्टिफाइड सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिशनर, इस तरीके का। अब इनमें कुछ बोनस भी हैं। एक तो आपको डेली एक्टिविटी ट्रैकर मिलता है जिसकी वैल्यू 1500 है, वेकअप कॉल है, 21 डेज तक हैंड होल्डिंग होती है। साथ में यूल गेट एट द एंड, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ई सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वैल्यू। और इस 21 डेज प्रोग्राम में आपके सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ सकते हैं। ये नहीं कि आपने ज्वाइन किया है तो उस रजिस्ट्रेशन में केवल आप ही ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं, आपके सारे फैमिली मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इसमें साथ में आपको 21 सेल्फ सॉरी 21 सेल्फ डेवलपमेंट डिजिटल बुक्स मिलेंगी, जैसे नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, थिंक एंड ग्रो रिच, विल पावर, केली मैककॉनिकल की किताब। तो इस तरीके की 21 ऑडियो बुक्स और पीडीएफ फाइल्स जो हम शेयर करेंगे, जिससे कि हम उन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस में इम्प्लांट कर सके, जो हमारे आत्मबल को बढ़ाने में सहायक होंगे।
और इसमें लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। या कि ये नहीं कि आपने 21 दिन ज्वाइन किया और शुरुआत में हो सकता है अब नहीं हो पाया, आपको लगा कि अरे सुबह सुबह नहीं उठ पाया, कोई काम आ गया, कोई पर्सनल फंक्शन आ गया, शादी आ गई, कुछ भी काम आ गया जिसमें आपको लगा कि अरे मैं कर नहीं पाया, कोई चिंता की बात नहीं, आप अगले महीने से फिर ज्वाइन कर सकते हैं। पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख से स्टार्ट होता है, 21 तारीख को एंड होता है। और इन 21 दिन में हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि आप सुबह उठें, अपने मन पर, अपने शरीर पर काम करें, अपने मन को, शरीर को मजबूत बनाएं, ताकि आपके दिन भर के जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें आप मीट आउट कर सकें। तो ये कुछ टोटल अमाउंट उसका आता है, लेकिन व्हाट वी ऑफर इज 21 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसकी कोर्स फी 15,999 और ये बोनस है 29,500 का, टोटल 44,499 का पड़ता है। लेकिन यदि आप ज्वाइन करते हैं आज, तो आपको इस नंबर पे आप जी पे या गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, या नीचे ये इंस्टा मोजो का है जिसमें आपको ओनली 2100 यू हैव टू पे फॉर दिस लाइफ टाइम एक्सेस, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दी वेबिनार। ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बताइए कि अगर आप मॉर्निंग एम्पावरमेंट चैलेंज ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं, वो हमने इस वेबिनार में बताया। ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। थैंक यू एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।